all on my channel Nishank Studies। तो बेटा 9th class what we have to do now, we are going to solve your exercise 2.1। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करके देखना है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। ठीक है, आपको जो गिवन वैल्यूज दिए, गिवन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा होगा और वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है, और जो भी आंसर आप बता रहे हैं सो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक रीजन बताना है कि आपने ऐसा आंसर क्यों दिया। चलिए यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 4x² - 3x + 7 और यहाँ पर हम देखेंगे x और x मतलब एक ही वेरिएबल है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ये हो जाएगा इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल लेकिन पॉलिनोमियल कैसे हुआ, बिकॉज द पावर ऑफ x की पावर कैसी है, पॉजिटिव है, होल नंबर है। ओके, बिकॉज द पावर को ही एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बेटा, पावर ऑफ x इज होल नंबर। ओके, सेकंड देखते हैं y² + √2। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या है, 2 है, दैट इज द न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर √y होता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन y तो कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। y की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा विथ वन वेरिएबल, क्योंकि केवल y है यहाँ पर एक वेरिएबल। सो यस, इट्स अ polynomial with one variable। Why? The reason is same, because the exponent of y is 2 और whole number। exponent ही क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है, because the power of y is whole number। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। चलिए 3√t + t²√2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो 2 है, न्यूमेरिक वैल्यू है स्क्वायर रूट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन हियर जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में है, और वेरिएबल स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब है 3t⁻1/2। लेकिन हमें तो पता है कि पॉलिनोमियल कैसी टर्म्स होती है, कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स ही होनी चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ टी, या वेरिएबल भी लिख सकते थे, इज 1/2, या लिख सकते हैं आप इट इज नॉट द होल नंबर ऑल्सो, तो आप वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो y + 2/y, यहाँ पर देखिए अगर 2/y है तो ये हो जाएगा y + 2y⁻1 -1 हो जाएगा ना। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि 1/m = m⁻1 या m⁻n, ये हो जाता है ना, 1/m⁻n हो जाएगा, तो m⁻n हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की पावर कितनी होगी, -1। इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, सो इट इज not a polynomial because the power of the variable is negative। okay, यहाँ देखिए x⁻10 y³ और t⁻50, यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ये नहीं है। लेकिन सभी वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कैसी, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस इट्स अ पॉलिनोमियल हैविंग डिफरेंट या 3 वेरिएबल्स। ठीक है, यस इट्स अ पॉलिनोमियल with 3 variables। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल
ओके, सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. चलिए बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we are going to solve your question number 2. write the coefficient of x square in each of the following. ठीक है, जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स है उनमें हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के जस्ट आगे आने वाली न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू. जैसे सपोज लिखा है 4x, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4. 9z स्क्वायर, z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 9 माइनस 40z, तो z का कोफिशिएंट कितना हो गया -40. विद सिंबल यू हैव टू राइट ना. पॉजिटिव है तो सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज नेगेटिव तो आपको क्या करना होता है, आपको वो विद साइन लिखना पड़ता है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. ध्यान देखते हैं, जो फर्स्ट वाला है 2 + x स्क्वायर + x, 2 + x स्क्वायर + x में यहाँ पर आप देखिए x और x स्क्वायर में, ठीक है, जो हाईएस्ट हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो x स्क्वायर के आगे क्या कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मींस 1 इज देयर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट कितना हो गया 1. सेकेंड देखिए 2 - x स्क्वायर. अब यहाँ देखिए -x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के आगे कितना है -1 होगा. ठीक है, तो -1 हो गया इसका कोफिशिएंट. थर्ड वन देखिए π/2 x स्क्वायर + x, तो x का कोफिशिएंट π/2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका π/2. फोर्थ वन देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, आंसर होगा आपका स्क्वायर रूट 2. क्लियर हुआ है आपके लिए. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल डिग्री 100. ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल. डिग्री कितनी होनी चाहिए 35. तो चलिए हम बना के देखते हैं. कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे 39 x टू द पावर 35, या और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो 3x टू द पावर 35 + 20. ये हो गया आपका. ठीक है, एक बाइनोमियल. अब देखते हैं यहाँ पर मोनोमियल डिग्री 100. ठीक है, तो y टू द पावर 100 भी अपने आप में क्या एक मोनोमियल आप लिख सकते हो बिल्कुल. ठीक है, या आप लिख सकते हो इसी के लिए 2y टू द पावर या 2z टू द पावर 100. कोई भी एग्जांपल तो आप मोनोमियल और बाइनोमियल के खुद से लिख सकते हो. ठीक है, इट इज नॉट सो कि बुक में जो कुछ भी गिवन है दैट इज ऑलरेडी, दैट इज ओनली यू हैव टू राइट, है ना. केवल वही नहीं लिखना आपके लिए. तो आप अपने मन से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आंसर खुद दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आई हैव मेड यू राइट, मैंने लिखवा दिया. ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. गिवन पॉलिनोमियल की हमें बतानी क्या है, डिग्री. और डिग्री होती क्या है, डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की जो एक टर्म्स होते हैं उसमें जितनी भी गिवन टर्म्स है उसमें जो कॉमन, क्योंकि हम लोग वन वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए 5x³ + 4x स्क्वायर और 7x. x की देखो यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर क्या हुई है, अरेंज की हुई है डिग्री सारी. तो देखो यहाँ पर x³ x स्क्वायर और x, तो x³ सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा डिग्री कितनी है इसकी 3. यहाँ पर देखिए केवल y स्क्वायर है तो सिंपल है, डिग्री कितनी हो गई 2. और यहाँ पर 5t है, स्क्वायर रूट 7 है, तो 7 एक न्यूमेरिक वैल्यू हम उसको कंसीडर. यहाँ पर आपको ध्यान देकर आपको क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट या डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. t अकेला है, अकेला मींस डिग्री कितनी है उसकी 1. यहाँ पर देखिए सिंपली 3 इज गिवन फॉर यू, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है. जब वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल होना 3x टू द पावर 0, तो इसका मतलब हो गया 3 × 1, x टू द पावर 0 1 ही होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर डिग्री कितनी है 0. कितनी डिग्री है 0. जब कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर केवल नंबर दिया हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी पावर या उसकी डिग्री को क्या अज्यूम करेंगे, इट इज 0. ठीक है, चलिए आप ये चारों नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट ओनली, वो हम लोग देख लेते हैं. चलिए बेटा, now we are going to solve your last question, that is question number 5. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. means आपको बताना है जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स है, गिवन पॉलिनोमियल्स है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है. और हमें पता है
क्यूबिक किसके बेसिस पे बताए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 2 है ना, तो 2 है, तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक। तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3 है, 3 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, 2 है, तो ये कैसा हो गया? अगेन इट इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, सिंगल एक्स इज दिस, मतलब पावर 1 होगी, और 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ 3t, अगेन t सिंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर आर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर कितनी है? 2 हो गई है। अगर इसकी पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपके लिए अगर कोई डाउट होता है, पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए। डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और अगर आपके लिए समझ में आ रहा है, ठीक है, देन यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।